Assalamu alaikum viewers, this is Kashif Hussain, your English teacher from online AK English language channel. I hope you all are doing well and staying safe. In this video I'm gonna discuss a very important topic which is very important for SSC Part 1 students and SSC Part 2 students. The topic name is Model for Ability and Permission. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने मॉडल फॉर एबिलिटी एंड मॉडल फॉर परमिशन इस्तेमाल करना है और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, एग्जांपल्स क्या होंगी और उसको किस तरह MCQs के लिए हमें सॉल्व करना है. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली. Viewers, in this video we are going to discuss a new topic. The topic is models for ability and permission. So students, इस वीडियो का मकसद है कि जो एग्जांपल्स या जो MCQs आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे which is related to मॉडल वर्ब्स ऑफ एबिलिटी एंड परमिशन, उसको हमें किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन आई विल शेयर सम एग्जांपल्स विद यू. सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड अंडरस्टैंड द होल टॉपिक. ओके, सो फॉर एबिलिटी वी हैव कैन एंड कुड. एबिलिटी के लिए हम दो मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, एक है कैन और इसी का पास्ट फॉर्म है कुड. कैन बात करता है, टॉक्स अबाउट जर्नल एबिलिटीज़ एट अ गिवन टाइम इन प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी भी शख्स की कोई भी एबिलिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमें कैन मॉडल वर्ब यूज़ करना है. Whereas when we talk about could, so we use could to talk about past time. किसी भी माजी के वक्त में अगर कोई एबिलिटी की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें could का इस्तेमाल करना है. अच्छा, दोनों ही कंडीशन में हम एबिलिटी की बात करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसका पास्ट हो सकता है मैं इंग्लिश बोल सकता था. वो वीडियोस एडिट कर सकता है और वो वीडियोस एडिट कर सकता था. तो इस तरह प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में कर सकते हैं. इसी तरह हम फ्यूचर के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे. नाउ फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस द मॉडल वर्ब कैन. और मॉडल वर्ब कैन का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे कैन तो उसके साथ आपने बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. शी कैन स्विम. शी कैन स्विम, दैट मीन्स कि वो स्विमिंग कर सकती है. He can speak English. वो इंग्लिश बोल सकता है. We can observe fast. हम रोज़े रख सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू मेक एग्जाम्पल्स लाइक दिस. और जब भी आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो आपने कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. आपके MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें या मॉडल वर्ब के साथ कोई करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है. सो यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड व्हेन एवर यू आर यूजिंग द मॉडल वर्ब कैन, यू हैव टू ऐड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं स्विम, स्वैम, स्विमिंग, ठीक है, नन ऑफ दीज, सो यू हैव टू टेक ऑन स्वैम. सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ही कैन और इसके बाद अगर आगे ब्लैंक है और यू हैव थ्री ऑप्शंस लाइक स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, सो ऑब्वियसली यू विल मार्क द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. अच्छा, इसकी दो तीन आइडेंटिटीज़ हैं. अगर लिखा हुआ है एडवर्ब नाउ तभी आपने कैन का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा है शी कैन स्विम नाउ, ये नाउ डिफाइन करता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है. इसी तरह अगर फ्यूचर टाइम कोई मेंशन है, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, आई कैन मूव टू इस्लामाबाद इन द नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन द नेक्स्ट मंथ मैंने टाइम यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट अ प्रेजेंट टाइम, दिस इज़ द फ्यूचर टाइम, बट स्टिल आई एम यूजिंग द मॉडल वर्ब कैन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज एज द डेफिनेशन सेज कि जब भी हम जर्नल एबिलिटी की बात करेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर में तो हमें कैन का इस्तेमाल करना है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हाउ टू यूज़ कुड इन द पास्ट इवेंट्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ कुड. सबसे पहले हम कुड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं.
subject, then could, first form of verb and then object. So as you can notice कि can के साथ भी हमें first form यूज़ करनी है और could के साथ भी हमें first form of verb ही इस्तेमाल करनी है. Let's look at example 1. When she was 2 years old, she could walk. As I said, when we talk about could, so could talks about the past time या past abilities या past events. जब भी किसी भी past events की बात करेंगे या journal abilities की बात करेंगे जो past से relate करती है, तो वहाँ पर हमें could का इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पर बात हो रही है she की. When she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी, she could walk, वो चल सकती थी. That means कि यहाँ पर ये वाला जो part of sentence है ये हमें बता रहे कि आगे हमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है. इस तरह की सिचुएशन एग्ज़ाम्स में आपके पास ज़रूर आ सकती है कि वो आपको हाफ पार्ट दे दें और उसके बाद इस चीज़ को एज अ ब्लैंक फॉर्म में दे दें एंड दे कैन आस्क यू टू यूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब. तो एज़ पर सिचुएशन आपने मॉडल वर्ब यूज़ करना है बिकॉज आई हैव जस्ट मैंशन कि पास्ट इवेंट्स के लिए आपने कुड यूज़ करना है और प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स के लिए आपने कैन का इस्तेमाल करना है. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. व्हेन शी वाज 2 years old शी कुड walk. Now let's look at example 2. He could not solve mathematics questions before 2020. Okay? वो 2020 से पहले मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता था. Now this is also the past ability. ये past ability कैसे है, हमें कैसे पता चल रहा है? इस टाइम की वजह से. Because the time which is mentioned here, it's not the present time. अभी हमारे पास 2021 चल रहा है, तो इससे पहले की जितनी भी बात होगी वो ऑब्वियसली पास्ट में काउंट की जाएगी. Example 3 says I could buy movie tickets yesterday. Again we have a clue here. Yesterday is a past time और past time के साथ हम हमेशा could का इस्तेमाल करेंगे. I hope you have understood the major or the fundamental use of can and could, and I'm gonna share an exercise with you so that you will understand where to use can and where to use could. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और सेंटेंसेस डिस्कस करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की सिचुएशंस में आपने कौन से मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करना है. सो लेट्स लुक एट एग्जांपल 1. आई डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्लू आपके पास दिया गया है ये व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. अब ये सेंटेंस यहाँ पर कनेक्टेड है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. अब आपके पास ऑप्शंस है कि या तो यहाँ पे कैन लगाना है या कुड लगाना है या कैन नॉट लगाना है या फिर कुड नॉट लगाना है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें आई कैन स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इट्स ऑब्वियसली रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो पास्ट टेंस के मुताबिक या तो कुड आ सकता है या कुड नॉट आ सकता है. अब अगर सिचुएशन देखें तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई कैन स्विम नाउ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी. स्टेटमेंट में ये होना चाहिए कि मैं पहले स्विमिंग नहीं कर सकता था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई कैन स्विम नाउ. तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें हम नेगेटिव बनाएंगे. आई कुड नॉट या इसका कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा कुडंट. आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई कैन स्विम नाउ. सेकेंड सेंटेंस nowadays ही. अब nowadays किस टाइम को मेंशन कर रहा है? इज दिस अ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम? nowadays का मतलब होता है आजकल. अब ऑब्वियसली जब हम आजकल की बात करेंगे इट्स क्लियरली रिलेटेड टू द प्रेजेंट टेंस. सो nowadays ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट ही डैश स्पीक वेल अ ईयर अगो. एक साल पहले वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था. अब वहाँ पर जब पास्ट में हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो हमें couldn't यूज़ करना है. सो आई शुड राइट हियर couldn't और could not. इट्स अप टू यू. आप कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं या पूरा could not का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल 3. he dash go to school today because he is ill. Now today is telling you that you have to use either can या cannot. अब यहाँ पर क्या है कि वो बिकॉज ही इज़ इल, अब वो बीमार है तो हम इसके लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे? वो स्कूल जा सकता है या वो स्कूल नहीं जा सकता है? ऑब्वियसली इफ़ ही इज़ इल सो ही इज़ अनेबल टू गो देयर. सो वी हैव टू यूज़ हियर द नेगेटिव ऑफ इट एंड द नेगेटिव विल बिकम कैन नॉट. ही कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज़ इल. सेंटेंस 4. समीर डैश
speak several languages when he was young. जब वो जवान था तो वो several languages बोल सकता था. How I am saying like this? Because here the word is was, past का tense है. So यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? समीर could not speak several languages when he was young. और आप ये भी कह सकते हैं समीर could speak several languages when he was young. It's up to you how you need to take this sentence as per your thinking. So inshallah, I hope that you have understood this, and if you have any question related to can and could, you can feel free and ask me in the WhatsApp group. I wish you best of luck. Love you all. Take care of yourself and your family. See you in the next video. Allah Hafiz.